गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एनाटॉमी बाय अनिंदिता तिवारी में। आज हम लोग देखेंगे एम्ब्रायोलॉजी ऑफ डायफ्राम के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज आप लोग को मिलेगा यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं एम्ब्रायोलॉजी ऑफ डायफ्राम। The development of the diaphragm is a complex process occurring between 4th and 8th week of gestation। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब एम्ब्रायो डेवलप करती है तो सारा चीज़ ही डेवलप होता है। उस टाइम पे ये जो डायफ्राम है उसका डेवलपमेंट 4th and 8th week ऑफ जेस्टेशन में होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 4 डिस्टिंक्ट एम्ब्रायनिक कंपोनेंट। 4 embryonic components क्या are septum transversum, pleuroperitoneal membrane, dorsal mesentery of the esophagus, paraxial body wall। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग सेप्टम ट्रांसवर्सम के बारे में। दिस इज द प्रीमोइडल डायफ्राम। इट इज़ अ थिक मास ऑफ cranial mesoderm that initially sits opposite the cervical somitis। It forms the central tendon of the adult diaphragm। ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये कहाँ पे रहता है? जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब प्रिमिटिव स्टेज में होता है तो ये जो है ना, जो प्रीमोइडल डायफ्राम है, ये ट्रांसवर्स सेप्टम सबसे पहला वाला डायफ्राम होता है, सबसे पहला यही डायफ्राम कहलाता है। इट इज़ अ थिक मास ऑफ क्रेनियल मेसोडम। ये एक थिक मास ऑफ क्रेनियल मेसोडम होता है कि जो कि सर्वाइकल सोमाइटिस के ऑपोजिट में रहता है। इट फॉर्म्स सेंट्रल टेंडन ऑफ द एडल्ट डायफ्राम, और ये सेंट्रल टेंडन बनाता है ऑफ द एडल्ट डायफ्राम। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या हो गया? दीज आर टू शीट्स ऑफ टिश्यू दैट ग्रो मीडियली फॉर्म द लैटरल बॉडी wall to close the opening between the pleural and peritoneal cavity। तो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या होता है? दीज आर द टू शीट्स ऑफ टिश्यू। ये दो टिश्यू टाइप का शीट होता है जो कि दोनों तरफ से मीडियली, लैटरल वॉल से मीडियली ग्रो करता है। फ्रॉम द लैटरल बॉडी वॉल टू क्लोज द ओपनिंग बिटवीन द प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटी। लैटरल वॉल से जो है ये अंदर की तरफ मीडियली मूव करता है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन टू क्लोज द ओपनिंग बिटवीन प्लूरल एंड पेरिटोनियल cavities। Dorsal mesentery of the esophagus, this form the median portion of the diaphragm। It eventually become the crura, the muscular legs of the diaphragm that attach to the vertebral column। हम लोग क्या देख चुके हैं? आप लोग अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वाला वीडियो देखिएगा जिसमें ओरिजिन ऑफ डायफ्राम है। डायफ्राम का 3 जगह से ओरिजिन होता है। वो ओरिजिन जहाँ से होता है, इंसर्शन जहाँ पे होता है, वो वीडियो अलग से बनाया हुआ है। आप लोग देखिएगा, इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दे देंगे। वो वीडियो देखने से आप लोग को और इजीली समझ में आएगा, ठीक है? तो डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ द ओसोफेगस, दिस फॉर्म द मीडियन पोर्शन ऑफ द डायफ्राम। ये मीडियन पोर्शन ऑफ द डायफ्राम बनाता है। इट इवेंचुअली बिकम द क्रूरा, द मस्कुलर लेग, द डायफ्राम दैट अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम। ये वाला देखिए, मतलब ये यहाँ पे राइट वाला क्रूरा होता है, इधर लेफ्ट वाला क्रूरा होता है, और ये L1, L2 एंड L3 से जो है अटैच रहता है। तो क्या हो गया कि डॉर्सल मेसेंट्री क्या बनाता है? डायफ्राम का लेग्स बनाता है, जिसको कि हम लोग क्रूरा बोलते हैं, एंड इट इज़ अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम। पैराक्सियल मेसोडर्म, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल क्या हो रहा है? एज द लंग्स एक्सपैंड दे कर्व आउट द बॉडी वॉल, contributing muscle fiber to the peripheral parts of the diaphragm। Body wall and pleuroperitoneal membrane both grow into fuse with the septum transversum। ये जो पैराक्सियल मेसोडर्म देख रहे हैं, ये जो है ये बॉडी वॉल है। एज द लंग्स एक्सपैंड, जैसे जैसे लंग्स एक्सपैंड करता है ये कर्व आउट करता है
द बॉडी वॉल एंड कंट्रीब्यूटिंग, किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, मसल फाइबर्स बनने में, टू द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। जैसे हम लोग बार बार दिखा रहे हैं ना कि ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम का सेंट्रल पार्ट तो ये हो गया जो कि सेप्टम ट्रांसवर्सम से बन रहा है, और ये जो पेरिफेरल जो पार्ट है ये कौन बना रहा है, बॉडी वॉल पेरिफेरल पार्ट बना रहा है। ठीक है, तो बॉडी वॉल एंड प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोथ ग्रो इनटू फ्यूज विथ सेप्टम ट्रांसवर्सम। ये जो बॉडी वॉल एंड प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन ग्रो करता है एंड जाके फ्यूज करता है सेप्टम ट्रांसवर्सम के साथ। अब इधर वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ जो है ये दोनों साइड में प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जो कि अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है, जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जो कि अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है। और ये जो देख रहे हैं ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, तो ये अंदर की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ग्रो कर गया। ये जो पार्ट है ये आओटा है, ये ऑसोफेगस है, ये जो पॉइंट है ये ऑसोफेगस है, ये ऑसोफेजियल मेजेंट्री है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है मसल्स जो है यहाँ पे मस्कुलर वॉल एक फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या करता है, ये पेरिफेरल पार्ट को बनाता है। ये जो पेरिफेरल जो पार्ट है डायफ्राम का, ये डायफ्राम का पेरिफेरल पार्ट को बनाता है। Position changes and innervation. Initial position. In the fourth week, the septum transversum lies at the level of the third and fifth cervical somites. ये जो cervical region आप देख रहे हैं इसके सामने, ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ सर्वाइकल सोमाइटिस के सामने जो है सेप्टम ट्रांसवर्सम लाइक करता है इन एम्ब्रायनिक स्टेज। अब इनर्वेशन अगर देखें तो क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस इनिशियल पोजीशन द फ्रेनिक नर्व विच अराइज फ्रॉम C3, C4 एंड C5 नर्व रूट ग्रो इनटू द सेप्टम ट्रांसवर्सम। तो बिकॉज ऑफ दिस कि हम लोग क्या समझे कि ये जो फीटल लाइफ में होता है, फीटस में क्या होता है कि ये सर्वाइकल रीजन के पास डायफ्राम रहता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम से ही प्रिमोइडल डायफ्राम बनता है, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है C3, C4, C5 के पास रहता है और यहीं से जो है ये C3, C4, C5 का नर्व जो है इसमें आ जाता है एंड ग्रो इनटू सेप्टम ट्रांसवर्सम। और C3, C4 से जो नर्व रूट है ये यहाँ से ग्रो कर जाता है इसमें। As the embryo grows and the lung expand, the diaphragm descend. जैसे जैसे एम्ब्रायो ग्रो किया, जब हम लोग ग्रोथ करते हैं या बड़े होते हैं तब क्या हो गया कि ये जो डायफ्राम यहाँ पे था ये नीचे की तरफ आने लगता है। तो एज द एम्ब्रायो ग्रो एंड द लंग्स एक्सपैंड, जैसे जैसे लंग्स एक्सपैंड करेगा क्या होगा, द डायफ्राम डिसेंड टू द लंबर लेवल। डायफ्राम जो है ये लंबर लेवल पे आ जाता है। हाउएवर इट टेक्स इट्स नर्व सप्लाई विथ इट। और वहाँ जो हम लोग देखे कि अभी जो देखे C3, C4, C5 से जो नर्व जो वो लेकर आता है जिसको कि हम लोग फ्रेनिक नर्व बोलते हैं, वो लंबा हो जाता है जो कि सर्वाइकल रीजन से लेकर लंबर रीजन तक ये नर्व जो है चला आता है डायफ्राम के साथ। However, it takes its nerve supply. This explains why the phrenic nerve is so long, traveling from the neck all the way down to the base of the chest. तो अब हम लोग समझ में आया कि क्यों जो है फ्रेनिक नर्व जो है वो सो लॉन्ग होता है, ट्रैवलिंग फ्रॉम द नेक ऑल द वे डाउन टू द बेस ऑफ द चेस्ट। तो होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।